परिपक्व ये बयान था स्मृति ईरानी को लेकर केएल शर्मा का। और जाहिर सी बात है कि हालांकि अगर कहा जाए स्मृति ईरानी को जायंट किलर कहा जाता है, राहुल गांधी जैसे बड़े चेहरे को उन्होंने हराया था, लेकिन केएल शर्मा को इस बात का एक तरह से जनता ने रिवार्ड दिया है कि उन्होंने इतने सालों से लोगों की सेवा की और देखिए जीतने के बावजूद वो अब एक कहा जाता है ना कि लोगों का वो साफ तौर पर दिख रहा, वो अभिमान दिख नहीं रहा कि हाँ हमने चुनाव जीता और स्मृति जैसे चेहरे को हरा दिया है। बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि महिला होने के नाते उनका सम्मान है, वो आए जाएं और ये उनका घर है, वो भी लोगों का दिल जीते, आए विकास करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और एज एन एमपी अगर मुझे मैंडेट मिला है तो एमपी की जिम्मेदारी क्यों निभाऊंगा और वैसे ही काम होगा जैसे राहुल गांधी के समय में काम होता है जब सरकार थी, कांग्रेस पार्टी थी। तो देखिए बहुत ही सहज और बहुत ही सरलता से उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, आपने सुना भी उनको। और आप खुद देखिए कि अब क्या होता है आने वाले वक्त में। हालांकि मैंने पहले भी कहा, उन्होंने भी कहा कि अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया गठबंधन अब मिलकर ये पूरी कोशिश कर रहा होगा कि आखिर कैसे वो जो आंकड़े हमारे पास सिलेक्ट कर रहे हैं उन नंबर्स को हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उसकी रणनीति बननी। देखिए दो चीजें हैं इसमें, गोवा एग्जाम्पल आपको याद होगा और इसके पहले कई और राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को मैंडेट मिला और कांग्रेस वहां पर एक दो दिन इंतजार करती रह गई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस बात को लेकर या तो कांग्रेस पार्टी अलर्ट होगी, हालांकि अभी तो मुझे लग रहा है कि कल इंडिया अलायंस के गठबंधन बैठक की बात ये कर रहे हैं और बीजेपी आज से लग गई होगी। बीजेपी को जो भी करना है वो तैयारी पहले से सोच कर रखा होगा और वो सारी चीजें इंप्लीमेंट होनी शुरू हो गई होंगी। तो ऐसा ना हो कि अगर ये लोग सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रह जाए और अमित शाह इन चीजों को लेकर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनको करना क्या है। तो बहरहाल कल का इंतजार है, आज बीजेपी क्या कहती है ये सुनते हैं। तो ये प्रधानमंत्री जब आएंगे तब हम इस बात को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे। मंत्री जो आज उत्तर मुंबई से लोकसभा चुनाव भारी मार्जिन से जीते, ऐसे पीयूष गोयल जी भी आए हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। और अभी अभी दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष और अभी जो सांसद अभी चुन के आए ऐसे विदुड़ी जी यहां पर आए हैं, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का और आदरणीय अध्यक्ष जी का आगमन यहां पर कुछ क्षणों में हो रहा है। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहां पर आगमन होगा और हमारा विजयी सम्मेलन, यहां जो हम जीत की खुशी मनाने आए हैं उसका हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो तावड़े साहब को आप सुन रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद दरअसल इन्होंने साफ कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और ये सभी लोग कुछ देर बाद पहुंचेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री का आगमन होगा। लेकिन खबर है कि कल सुबह 11:30 बजे सचिन मोदी कैबिनेट की बैठक हो सकती है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ मंथन कर सकते हैं। सरकार गठन से पहले वो सारी प्रक्रियाएं होंगी, उसके बाद जो नई सरकार के फॉर्मेशन का तरीका होता है, इस्तीफा, उसके बाद सारी चीजें होती हैं। अभी इसके पहले जो 3 बार बने उसमें 1 बार निर्वाचित थे और 2 बार चुनकर आए थे। अभी अभी यहां पर हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला जी का स्वागत हुआ है और वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश गुना से जीतकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए, उनका भी जोरदार तालियों से हम यहां स्वागत करें। बड़ी भारी जीत से मध्य प्रदेश के सभी सांसद, छिंदवाड़ा भी हमने छीन कर लाई है। मध्य प्रदेश के लिए जोरदार तालियां बजाइए।